आज हम डिस्कस करते हैं सुपर नोड टेक्निक। सुपर नोड टेक्निक जो है वो उसका पहले हम देखते हैं कि सुपर नोड होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर एडवांटेज भी हमें देखने कि उसका एडवांटेज क्या है अगर दूसरे तरीके से हम करें। ब्रूट फोर्स मेथड में उसे कहूँगा और इसकी टेक्निक लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, लेकिन पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से इसकी इक्वेशंस लिखता हूँ। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं नोड्स आइडेंटिफाई करूंगा। एक ये वाली नोड है, सो दिस इज नोड V1। एक ये वाली नोड है, ये एक्सटेंडेड बाय कंडक्टर, सो ये सारी नोड 2 है। ये भी नोड 2 है, ये लेफ्ट साइड। और एक बॉटम पे नोड है, ये नोड 3 है, इसको मैं V3 कहता हूँ। और ये चूंकि स्लाइड्स में ये दी हुई है इसलिए मैंने उसने यहाँ पे ग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है, वरना आप अपनी मर्जी से ग्राउंड यहाँ सेलेक्ट करके इसको वोल्टेज को मालूम कर सकते हैं और फिर नीचे वाली इक्वेशन और इस नीचे वाली इक्वेशन पे सिर्फ आपको फिर KCL लिखना पड़ेगा। और उस तरीके से ज़्यादा आसान था, लेकिन चूँकि हमने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में मुख्तलिफ सिनेरियो आ सकता है, तो सुपर नोड बाज़ जगहों में बहुत ज़्यादा बल्कि ज़्यादातर जब आप सुपर नोड को प्रॉब्लम करते हैं मेथड से, तो वो आप लेस कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं, लेस इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। वो अभी हम इस एग्जांपल से भी कंपेयर करते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ KCL एट V1। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये नोड सारी एक ही नोड है। तो एक करंट इस नोड से कौन से जा रहा है, 6 मिली। मैं लीविंग करंट्स लिखता हूँ, तो 6 मिली। यहाँ से ये वाला करंट कितना लीव कर रहा है, तो इसके दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, तो ये करंट हो गया। ये करंट कितना जा रहा है, यूजुअली क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स 20 वोल्ट्स लिख देते हैं। आप वोल्ट्स नहीं लिख सकते, आप KCL लिख रहे हैं। सो दिस इज द इंडिकेटर, यू आर राइटिंग KCL। तो ये सारे करंट्स हैं। वोल्टेज सोर्स का करंट क्या है ये हमें नहीं मालूम होता, ये हमें आखिर में मालूम होगा जब हम V1 और V2 मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका करंट क्या है। वो ऑब्वियसली कैसे करेंगे, आप इस करंट को मालूम करेंगे, V2 आपको मालूम है, इस करंट को आप मालूम करेंगे, ये दूसरा करंट आपको मालूम है, तो फिर ये करंट मालूम हो जाएगा, ये गिवन है। तो इस किसी V1 नोड पे या V2 नोड पे दोनों में से किसी पे भी KCL आप लिख के ये सारे बाकी सारे करंट्स मालूम हो, तो एक जो अननोन करंट है वो मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, हमें अभी इसका करंट चाहिए, तो इसलिए इसका हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपल तरीका ये कि हम इस करंट लिखना है, तो हमें नहीं पता ये करंट क्या, तो हम क्या करते हैं आर्बिट्ररीली बगैर किसी रीज़न के हम एक करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम फर्स्ट करंट में लिख देता हूँ कि I सोर्स है। अब ये करंट कितना जा रहा है, जो मैंने एज्यूम करंट किया, ये प्लस IS लीव कर रहा है, इसलिए IS। और एक करंट नीचे भी जा रहा है, तो प्लस V1 over 10K इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से KCL एट V2 वो हम लिखेंगे। V2 पे आप देख लें कि कितने करंट्स इस नोड से हैं। ये नोड में 1 2 3 4 5 जितनी ब्रांचेस के साथ ये नोड अटैच है वो सारे ब्रांचेस के करंट हमने लिखने। तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। ये एंटर हो रही है तो हम लीविंग करंट्स लिख रहे हैं, तो लीव कितना होगा, 10 मिली अगर एंटर हो रहा है तो माइनस 10 मिली लीव होगा। यहां से करंट क्या लीव हो रहा है, V2 माइनस 0, सो V2 माइनस 0 इज V2 डिवाइड बाई 10K। ये करंट कितना लीव हो रहा है, एंटर IS हो रहा है, तो लीव क्या होगा, माइनस IS। और फिर ये हमने नोड पे करंट लिखना है, तो ये करंट हमने नहीं लिखना, ये वाला करंट लिखना है। तो V2 माइनस V1 बाय 4K। और ये करंट 6 मिली आ रहा है, तो लीव क्या कर रहा है, माइनस 6 मिली इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो
जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं मैं वो पहले लिख देता हूँ. ये कैंसिल हो रहा है, ये ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड होके कैंसिल हो जाएगा. इसको अगर मैं देखूं तो माइनस साइन कॉमन ले लूं तो v2 माइनस v1/4 के हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1/4 के. तो दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है. और इवेंचुअली आई एम लेफ्ट विद v1/10k प्लस v2/10k. ये टर्म ऊपर वाली इक्वेशन में एक ही टर्म थी, वो ये लिखती, ये दूसरी टर्म में ये लिखती. माइनस 10 मिली है तो उसको मैं राइट साइड पे लेके 10 मिली लिख देता. सो दिस इज द इक्वेशन. तो ये तो होगी इक्वेशन 1 2 भी कह सकते हैं कि 1 और 2 से आई है. सो आई हैव एक्चुअली एडेड इक्वेशन 1 एंड 2. तो अब हमें एक और इक्वेशन भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, कैसी है. जितने अननोन्स, दो ही अननोन से दो इक्वेशन लिख दी. तीसरा अननोन जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रेन इक्वेशन उसे हम कहते हैं. वो कहाँ से आती है कि अगर ये 20 वोल्ट है तो V2 जो फर्ज करें, मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको ये दिखाता हूँ. जो जनरल तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि किसी भी एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो बराबर है उसके जो हाई टर्म यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल. दूसरे अल्फाज में इसको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे जो वोल्टेज है और माइनस जो नेगेटिव पोटेंशियल पे है. तो पॉजिटिव पे क्या वोल्टेज है, V2, और ये एलिमेंट कौन सा है, ये 20 वोल्ट्स है. इसकी वैल्यू एक्चुअली वोल्टेज ऑफ द एलिमेंट इज एक्चुअली 20. सो V2 माइनस V1. So this is actually 20 volts. ये दूसरी इक्वेशन है. तो मैं यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि 10k से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100. तो ये इसको मैं A बोल देता हूँ, और V माइनस V1, बल्कि इसको मैं वो A को ऊपर लिख देता हूँ. ये मेरी ये दूसरी इक्वेशन है B. A को मैं ऊपर ले आता हूँ, जगह नहीं है इसलिए ऊपर ले आता हूँ कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100. तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ये इक्वेशन A थी. A और B को ऐड कर दूँ तो V1 कैंसिल हो जाएगा. 2V2 इज इक्वल टू ये 120 हो जाएगा, तो 60 वोल्ट्स आ जाएगा. V2 इज इक्वल टू 60. तो किसी भी एक इक्वेशन में A या B में आप V2 60 डाल दें तो V1 विल बी, इसमें 60 डाल देता हूँ, V2 60 है और इसको उधर लेके जाए तो V1 विल बी 40. तो अब हम ये करंट अगर मालूम करना चाहते थे अगर IS, तो अब हम मालूम कर सकते हैं. लेकिन आपने देखा होगा कि दो इक्वेशन, दो अननोन नहीं थे. हमने जब अब मैं ज़रा इसका थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ. हमारे पास V1 और V2 दो वेरिएबल्स थे. हमने दो इक्वेशन लिखनी थी और दो अननोन्स को सॉल्व करना था और हमारे पास सोल्यूशन आ जाना था. लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे पास चूंकि ये वोल्टेज सोर्स के जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनमें से कोई भी टर्मिनल्स ग्राउंड नोड पे नहीं था, तो इसलिए हमने वो एडवांटेज नहीं इस्तेमाल कर सकते थे कि ग्राउंड पे अगर ज़ीरो तो ऊपर वाली नोड हम मालूम कर लें. तो लिहाजा हमने इसका करंट सोर्स, इसका करंट एज्यूम कर लिया. तो उसका एजम्पशन से हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल आ गया. तो तीसरी इक्वेशन लानी थी. तीसरी इक्वेशन हमने ये जो इक्वेशन B लाई है, सो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेन नोड. एक और तरीका मैं इसका आपको दिखा देता हूँ. ये जो कंस्ट्रेन इक्वेशन लाने का, V1 की डेफिनेशन क्या है. V1 जो वोल्टेज है वो इस और इसके दरमियान है. V2 की डेफिनेशन क्या है, ये नोड वोल्टेज क्या है, इसके और इसके दरमियान है, और यहाँ पे ये 20 है.
तो आपने अब ब्लू वोल्टेजेस को KVL लिखना है इस लूप में। मैं ये डायरेक्शन भी रख देता हूँ। तो KVL इन ब्लू लूप में इसका थोड़ा सा -V1, और ये माइनस टर्मिनल को हिट किया तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, और 20 वोल्ट था यहाँ पे लिख दिया, -20 होता तो -20 लिख देता, प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखना है कि V2 माइनस V1 क्या है, 20 उधर चला जाएगा, इस 20 को। तो आप देख सकते हैं कि एक और यानी आप बजाय इसके कि ऑब्वियसली जब आप V1 जो है वो एक अज्यूम आपने कहा नोड वोल्टेज है, तो उसको बीच में लाने से मतलब यही है कि प्लस माइनस आपने V1 लिख दिया तो ये इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज है, तो नोड को फिर आपने इसको रेड जो वोल्टेज हैं उनका मतलब एक्चुअली मैंने ब्लू में प्रोजेक्ट कर दिया, दिखा दिया। तो अब उनको बीच में यानी इस ये ना हो कि आप -V1 लिख के इस नोड को देखना शुरू कर दें कि इट डजंट मैटर। सो KVL में ऑब्वियसली हम सिर्फ एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज लिखते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने बता दिया है कि V1 जो है इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो -V1 प्लस -20 एंड प्लस V2। तो इस तरीके से लिखेंगे। उस वक्त नोड वोल्टेज इज नॉट इन द कंसिडरेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि V1 इज एक्चुअली द वोल्टेज बिटवीन दिस नोड एंड द ग्राउंड। तो ये इसका वो था अल्टरनेट तरीका। लेकिन हम चूँकि ये बार बार ये आप वोल्टेजेस यूँ लिखेंगे और इसमें जो है वो एक खिचड़ी सी बन जाएगी, तो लिहाजा आसान तरीका है कि किसी भी एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो बराबर है उसके जो हायर टर्मिनल की वोल्टेज माइनस लोअर टर्मिनल की। हायर से मुराद पॉजिटिव पे वैल्यू है और लोअर से मुराद जो नेगेटिव पे है, तो इनका डिफरेंस है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली 20 वोल्ट्स। ये वोल्ट मीटर भी आपको यही रीडिंग देगा कि अगर आप वोल्ट मीटर का रेड टर्मिनल V2 पे रख दें और ब्लैक टर्मिनल जो है V1 पे रख दें जो कॉमन टर्मिनल है, तो क्या होगा, ये आपको 20 वोल्ट्स दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है और दैट इज 20 वोल्ट्स। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल सिनेरियो की तरफ, जो कि ओके अगर आपने IS मालूम करना है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि IS कैसे मालूम करने। इन केस इसमें इस प्रॉब्लम में आई डोंट नो कि मालूम क्या करना था लेकिन जो भी पूछा जाए तो वो आप मालूम कर सकते हैं। अब इस 4K के क्रॉस वोल्टेज क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि अब मुझे नहीं मालूम कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, तो मैं ये देखूंगा हायर वोल्टेज किसकी है। V2 60 है तो ये 60 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या V1 40 है, जो आप 40 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इसके और ग्राउंड के दरमियान 40 वोल्ट्स है। तो अब मैं बता सकता हूँ पोटेंशियल वैल्यूज की, पोटेंशियल्स की वैल्यू से कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये लोअर पे है तो ये माइनस होगा। तो प्लस माइनस जो है वो दिस वोल्टेज इज एक्चुअली 20 वोल्ट्स। तो इसका करंट मालूम करना चाहूँगा तो पैसिव साइन कन्वेंशन में करंट की डायरेक्शन ये होगी, और ये जो I4K है दैट इज 60 माइनस 40 विच इज 20 डिवाइड बाई 4K, ये इसका करंट है। तो IS इनफैक्ट अगर हमने मालूम करना है तो मैं इस नोड पे आई विल जस्ट राइट KCL एट नोड 2 ये चूंकि 60 है तो ये वाला करंट क्या है, पैसिव एलिमेंट है, तो 60 बाय 10K इज एक्चुअली 6 मिली एम्पेयर। पहले लिख देता हूँ 60 बाय 10K, इसलिए लिखा है कि 60 वोल्ट का मतलब ये कि इसके और इसके दरमियान 60 वोल्ट है और ये पोलैरिटी है, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 10K इज एक्चुअली द करंट, ओम्स लॉ। और ये करंट लीव कर रहा है और ये एंटर हो रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी इसमें इसी पे कन्वेंशन पे रहता हूँ कि -10 मिली लिखूंगा। अब मैं ये वाला करंट जो है लीव लिखना चाहता हूँ, IS आ रहा है तो लीविंग क्या है -IS, तो -IS ये एक्चुअली हमें मालूम करना है, और यहाँ से लीव कर रहा है तो 60 बाय 4K, और ये एंटर हो रहा है तो लीव कर रहा है -6 मिली इज इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। तो अब एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व्ड है। हम इसको थोड़ा सा
आगे चलते हैं कि 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसके एलसीएम से, तो ये आ गया ये 10 और 6 16, 16 इस साइड पे ले आता हूँ, 16 दोनों में 320 आ जाता है। और 60/4 के इसको स्वैप करके इधर ले आता हूँ। ये 10 दूनी 20 तो 120, और ये 4 5 20 और 6 5 30 जमा 300 और माइनस IS। मैंने ये किया कि इन दोनों को ये लिख दिया है, IS ये लिखा हुआ है, इसको और इसको दूसरी तरफ ले गया तो ये प्लस हो गया, और 16 दूनी 32 320 लिख दिया, तो स्वैप भी कर दिया है। अब 300 और 420 में से IS को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, राइट साइड में इसको इधर ले आता हूँ, तो ये 420 में से 320 माइनस करें तो 100। इसमें मिस्टेक मुझे नज़र आ गई है एक्चुअली। दिस -20 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -20 IS होना चाहिए। एक्चुअली मिली एम्पेयर्स में करंट था तो इसको आना चाहिए था, तो वो आ नहीं रहा था डायरेक्टली, तो there was a probable mistake, so -20 K IS। तो अब जो है वो ये 420 उधर जाएगा तो 20 K IS, मैं उसको इधर ले गया, इसको भी यहाँ ले आया तो 100 आ गया, तो 100 IS इज इक्वल टू 100/20, K ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा, तो 5 मिली एम्पेयर। So the source current is actually 5 milliampere। तो इस तरीके से आप जो भी अननोन है वो आपने देखा कि हमने ये पहले नहीं मालूम कर सकते थे, हमने अब मालूम किया। तो ये रीज़न थी कि हम ये एक नया अननोन लेके आए, लेकिन ये इन इक्वेशन से नहीं आएगा, ये यहाँ पे एक्चुअली कैंसिल हो गया, इसलिए ये नोड वोल्टेजेस निकल आई हैं। लेकिन हाँ, अब हम सुपर नोड की तरफ जाते हैं कि सुपर नोड की अहमियत अब हमें नज़र आ सकती है। यही सुपर नोड की डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ ब्रांच बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड्स कंटेन अ वोल्टेज सोर्स। देखिए V1 जो है, इस वोल्टेज सोर्स की एक नोड V1 है और दूसरी V2 है, और दोनों में से कोई भी ग्राउंड नहीं है या रेफरेंस नहीं है, तो जाहिर बात है दोनों नॉन रेफरेंस हैं। तो इसलिए ये जो वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ सुपर नोड। So first encircle the voltage source and the two connecting nodes to form the supernode। मैं अब ये करता हूँ कि थोड़ा सा ये इसको रेज कर देता हूँ जो मैंने पहले काम किया। ऐसा करना है हमने कि इसने कहा कि इन दोनों को सर्कल कर दे, तो मैं इन दोनों को सर्कल करता हूँ। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये V1 और V2 कंडक्टर से एक्सटेंड हुई है, तो मैंने इनको भी सर ये नहीं, V1 सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, कंडक्टर से एक्सटेंड हुई है ऊपर वाले पॉइंट्स भी है, लिहाजा मैं सिर्फ इसको इंसर्कल नहीं करूँगा, मैं पूरी दोनों उनको इंसर्कल करूँगा। तो वो मैं आपको भी बताता हूँ कि दोनों नोड्स को करना है, तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको इस दायरे में लेके आना है। तो ये V1 और V2 जो है इंसर्कल हो गया। ये करंट सोर्स ये वाली नहीं आ सकती क्योंकि इसका एक नोड यहाँ पे है, दूसरे नहीं है, जबकि 1 और 2 के दरमियान जो नोड्स हैं उनको मैंने इंसर्कल किया। तो ये 3 एलिमेंट्स थे 1 और 2 के दरमियान, तो इन तीनों को इंसर्कल कर दिया। अब ये कहता है कि ये सेकंड स्टेप मैंने कर दिया, आई इंसर्कल्ड इट, राइट द इक्वेशन। और इसमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि अगर दो मल्टीपल सुपर नोड्स भी हो सकती हैं, वो हम बाद वाले प्रॉब्लम में देखेंगे। और उसमें अगर बीच में रेजिस्टेंस आ जाए तो वो भी सुपर नोड, दोनों सुपर नोड्स आपस में कनेक्ट भी हो सकती हैं। ये एक ऐसे एडिशनल पॉइंट है, आप बाद में इसको देखेंगे। Write the equation that defines the voltage relationship between the two non-reference nodes as a result of the presence of the voltage source। यानी दो नॉन रेफरेंस नोड हैं, ये बन गई हैं किस वजह से, प्रेजेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि V2 और लो पे है V1, तो माइनस V1 इज एक्चुअली इक्वल टू 20 वोल्ट्स। तो ये उसने कहा ये वाली वोल्टेज लिखते हैं, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन इसे हम कहते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमने लिख दी। इसका मतलब है कि अब ये जो रेड में हमने सॉल्व किया है,
ये हम नहीं करें। अब हमने प्रॉब्लम नए सिरे से ये ब्लू में स्टार्ट की, तो ये पहली इक्वेशन आ गई ए। राइट द इक्वेशन दैट डिफाइंस द वोल्टेज रिलेशन बिटवीन द टू, ये ओके, ये हो गया। राइट द केसीएल इक्वेशन फॉर द सुपर नोड, तो इसमें चूंकि एक ही नोड है, दो होती तो मैं दोनों पे, यानी सुपर नोड होती और कोई और नोड भी होती उस पर भी केसीएल लिखता, सुपर नोड पे भी लिखता। अब इस पे मैं, चूंकि मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है, तो मैं लिखता हूँ जी केसीएल एट सुपर नोड। इस बलून से या इस सरफेस से कितने करंट निकल रहे हैं, 1 2 3, तो मैं ये क्या है V1 और 10 की, ये लीव कर रहा है इस सरफेस से प्लस V2 ओवर 10 के, और ये एंटर 10 मिली हो रहा है, तो लीव क्या कर रहा है, -10 मिली इज इक्वल टू 0। इसको मैं 10 के से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाता है 10 के से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो V1 प्लस V2, और ये 100 है तो 100 उस तरफ जा रहा है तो प्लस 100। ये इक्वेशन बी है। अगर आप देखें तो इक्वेशन ए, इस सवाल में इस हमने चले उसके वो कर दिया है, रिवर्स कर दिए। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन आ गई, और V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 20, ये दो इक्वेशन आ गई। इन्हीं को हमने सॉल्व किया था और ये V1 और V2 मालूम कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेबोरियस टास्क है इतना, ये जो दो इक्वेशन हमने लिखी उनको ऐड किया और फिर ये इक्वेशन ए हमने निकाली, तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हमने सुपर नोड से एक बहुत ही आसानी से हमने मालूम कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि सुपर नोड का जो यही वाला प्रॉब्लम है, इसमें इतनी ज़्यादा कंपटीशन के बजाय एक सिंपल मेथड से हमने ये जो अननोन से हमारे एक्चुअली नोड वोल्टेजेस थी वो मालूम कर लिया हमने। तो ये एडवांटेज है कि सुपर नोड जो है इट गारंटीज द सॉल्यूशन, और दूसरा ये है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट वे टू गेट द आंसर। तो ये दो इसके एडवांटेजेस हैं। और आप देख सकते हैं कि दिस इज अ रियली स्मॉल प्रॉब्लम, मे बी ऑफ 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। ये अब हमने देखा है कि पहले हमने नोड्स आइडेंटिफाई की, वो नोड 1 2 3 4 5 को ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। आई नोड मेरे ख्याल से इसमें मालूम करना है, तो फाइंड आई नोड है, आई नोड इज द अननोन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने जो नोड वोल्टेजेस हैं उनको मालूम करना, और फिर हम आखिर में जो एक्चुअल अननोन है आई नोड, उसको मालूम करेंगे। और वो आई नॉट कैसे मालूम करेंगे, इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस जो हमने इसको लिख सकते हैं। आई नॉट कैसे लिख सकते हैं, V3 आपने मालूम कर लिया होगा सोल्यूशन करने के बाद। V3 क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके और ग्राउंड के दरमियान है, और इसके ग्राउंड के दरमियान ये एलिमेंट है, जिसमें V3 इज एक्चुअली दिस थिंग। सो V3/2 के ओम्स लॉ के मुताबिक आई नॉट है, और V3 मालूम हो गया तो मैं ये आई नॉट एक्चुअली मालूम कर सकता हूँ। फिर जब नोडल एनालिसिस हम करते तो हम ये देखते कि हमें कोई नोड मालूम है कि नहीं, ग्राउंड है, ये प्लस यानी ऊपर है और माइनस में नीचे, 0 ऊपर है तो नीचे जाए तो यू गेट -6। मैंने हाइट की मिसाल दी थी कि अगर 0 ऊपर हो तो आप ऊपर है, तो उसका मतलब डेफिनेटली नेगेटिव नीचे है तो नीचे जाएंगे, 6 यूनिट्स नीचे जाए तो -6। नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव 0 पे है, सो यू आर हियर, तो आप नीचे हैं, तो जाहिर बात है प्लस ऊपर होगा तो आप ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे, 12। सो दिस V4 इज 12। अब आप देखें कि ये सुपर नोड का प्रॉब्लम है कैसे, कि एक वोल्टेज सोर्स है और उसकी जो दोनों नोड्स हैं वो नॉन रेफरेंस है, ये नॉन ग्राउंड है, इसलिए दिस इज अ सुपर नोड। सो आई विल इंसर्कल दिस इन अ सुपर नोड। V1 और V3 जो है इसको मैं इंसर्कल करूंगा। V1 और V3 के दरमियान सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स है, तो यूं आप एक सरफेस बना के लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि एक ही इक्वेशन से आपका KCL एट सुपर नोड, एक इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये करंट सुपर नोड से आप कौन से करंट लीव कर रहे हैं, एक करंट ये लीव कर रहे हैं, एक है V1 -6 डिवाइडेड बाय 2K, ये करंट हो गया, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस एलिमेंट। वही सिनेरियो आप देख लेंगे, V1
माइनस V2, तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज आ गई और डिवाइड बाई 2। दूसरी तरफ जाना है, V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये 2K, और ये दो करंट इधर से लीव कर रहे हैं और इस सरफेस से ये करंट भी लीव कर रहा है, ये भी कर रहा है और नीचे भी है। तो लेफ्ट वाला पहले देखते हैं, V3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1K। ये वाला करंट V3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1K, और P3 माइनस 0 बाई 2K, या एक्चुअली आई नॉट है, लेकिन हमने किस तरह एक्सप्रेस किया, इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2K। इसका मतलब ये आई नॉट लिखे हुए हैं। अगर कोई फर्ज करें आप में से कोई आई नॉट इसको लिखते तो जाहिर बात है अगले स्टेप में आपने इसको इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस लिखना है, और ये I3 और 2K यकीनन आपको लिखना चाहिए, वरना एक ये नया अननोन होगा तो इसको आप साथ लेके चलते रहेंगे और मसला हल नहीं होगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन। इसको मैं पहले ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं 2K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा V1 प्लस 6 प्लस V1 माइनस 12 प्लस 2V3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 6 2 12 प्लस 2V3 माइनस 24 प्लस V3 is equal to 0. 1V1 2V1 2V1 V3 है तो 2V3 और 4V3 और 5V3 प्लस 5V3 इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहूँगा, जाहिर बात है 6, ये कैंसिल हो जाएगा और 6 मनफी 24 जो है वो हो जाएगा 6 18, मनफी 18 राइट साइड में जाएगा प्लस 18, और ये आ गया इक्वेशन ए। दूसरी इक्वेशन हमने लानी है, वो इक्वेशन कहाँ से लाएंगे हम, कंस्ट्रेन इक्वेशन से। ये सुपर नोड के अंदर जो वोल्टेज सोर्स है इससे लाएंगे। ये हमें ये बता रही है कि V1 जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे, जो माइनस जो उसके लो वोल्टेज पे है V3, ये किसके बराबर है 12। तो ये इक्वेशन बी है। ए और बी को आप सॉल्व करें तो आपके पास जो है वो दोनों अननोन्स आ जाएंगे। मैं वैसे ही इसको कर देता हूँ, जो 2 बी कर देता हूँ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई बी, ये आ जाएगा जी 2V1 माइनस 2V3 इज इक्वल टू 24, और इक्वेशन 1 जो है वो ये इसको B1 कह देते, तो B1 और A को मैं ऐड कर, सो आप देख सकते हैं कि B जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से नई इक्वेशन नहीं आई। इसी तरह अगर एक इक्वेशन को, इंडिपेंडेंट इक्वेशन को दूसरी इंडिपेंडेंट इक्वेशन में ऐड करें तो वो नई इक्वेशन नहीं होती, तो आप ये ना कहेंगे ये तीसरी इक्वेशन थी। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कि मैं किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि V1 जो नोड थी उस पर जब आपने करंट लिखना होता, अगर आप सुपर नोड ना इस्तेमाल करते थे कि ये करंट लिखते, ये करंट मालूम नहीं था, इस पर एज्यूम कर लेते दूसरा करंट और ये तीसरा करंट। इस तरह इस नोड पे लिखते हैं एक करंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करते तो आपके पास ये इक्वेशन आती, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं थी, ये एक्चुअली लीनियर डिपेंडेंट इक्वेशन थी। तो लेकिन चूंकि ये सुपर नोड का प्रॉब्लम है, दूसरी इक्वेशन हम इस कंस्ट्रेंट से लाएंगे। सो दिस इज कंस्ट्रेंट नोड हमने लिख दिया, इक्वेशन बी है। और अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इसका मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा a माइनस b1, सो दिस विल गिव मी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2v1 और माइनस 2v1 कैंसिल, 5v3 प्लस 2v3 इज 7v3 इज इक्वल टू 18 माइनस 24, और ये होता है जी 6 मनफी 6, सो v3 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 6 बाई 7 वोल्ट्स। तो ये
756 तो 0.8 समथिंग आएगा, 0.84 या 0.85 माइनस 0.84 या 0.85 वोल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने V3 मालूम कर लिया, और चूंकि V1 भी मालूम कर सकते हैं, इस V3 को आप क्वेश्चन A या B1 या B में किसी में भी इंसर्ट कर दें, आपको V1 मालूम हो जाएगा। मैं V1 भी मालूम कर लेता हूँ। V1 इज इक्वल टू V3, इसको B से अगर मैं देखूँ तो V3 प्लस 12 है, और V3 इज एक्चुअली -6/7 है, प्लस 12 है। तो V1 मालूम करना, तो 7 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 12 से 84 - 6, ये आ गया 78 ओवर 7, 7 11s are 77, और 11 पॉइंट समथिंग जो है वो वोल्ट्स ये आएगा। तो अब आपने जो कुछ भी मालूम करना, इस केस में हमने आई नॉट मालूम करना था। आई नॉट इज एक्चुअली V3, यानी नोड वोल्टेज V3 का मतलब है कि इसके और ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज, जो कि एक्चुअली एक ही एलिमेंट है, तो ये V3 हो गया। और V3/2K, और V3 जो है वो एक्चुअली मालूम किया हुआ हमने, -6/7 है। सो डिवाइडेड बाय 2K है, तो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 1/2K हो जाएगा। तो -6/14 मिली एम्पेयर जो है, दैट इज एक्चुअली आई नॉट। अब इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर हो। मैं फिलहाल कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो मैं फ्रैक्शन में ही आंसर लेके आ गया हूँ।